जो परीक्षित महाराज जी थे, वे मतलब जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जो अश्वत्थामा था, उसने अस्त्र जो था वो उत्तरा महारानी के ऊपर ही फेंका था। दो तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाए थे। एक ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जैसी वो पांडवों की जो योजना थी, अर्जुन ने जैसे उसको विफल कर दिया, तो दूसरा उसने ब्रह्मास्त्र जो है तभी जो है फेंका उत्तरा की ओर, अर्थात उत्तरा के जो माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए। उनकी योजना थी कि जो पांडवों का अंतिम वंशज है, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है पांडवों के अंतिम वंशज है, और इनको मैं कैसे मारूंगा, अर्थात यदि मैं इनको मार दूंगा और ये बालक मर जाएगा तो मेरी सारी योजना पूरी हो सकती है, मैं सुखी रह सकता हूँ। ये भावना किसकी थी? है आपके जो अश्वत्थामा था। तो इस प्रकार से, जबकि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में धन धान्य कोई कमी नहीं थी, तो उन्हीं युधिष्ठिर महाराज के बताया कि महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक जो उपलब्धि थी है, और थोड़ा राज्य के विषय में बताया, को सदगति प्राप्त करने के लिए किए गए जो कार्य थे, या किए गए जो महान सब यज्ञ थे, पुण्य जो सब यज्ञ थे, महान जो यज्ञ थे, वो सदगति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी जो भाई थे, उनकी बड़े बड़े जो पूरा राज्य था, भूभाग है, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम जो है आधिपत्य था है, और जो है तथा उनकी ख्याति जो है सर्वलोक तक जो है फैली हुई थी। तो ऐसे परीक्षित महाराज जी थे। एक मिनट, यस माता जी, यस, हरे कृष्णा। चेक कर लीजिए एक बार, अब मैंने खोल दिया आवाज। हरे कृष्णा। कुछ भक्त कह रहे कि आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आई हुई है, मैंने अपने यहाँ से पूरी आवाज खोल दी है। एक मिनट में एक बार और चेक कर लेता हूँ अपने आप को। हरे कृष्णा। तो उसमें परीक्षित महाराज ने क्या किया कि जो है, अब यहाँ पर आप बोल के बता सकते हो किसी को आवाज नहीं आ रही हो तो। यस, आ रही है गुरु जी, आ रही है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जनश्याम आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है गुरु जी। माता जी कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, चलो सॉरी डिस्टर्ब किया आप लोगों को। तो परीक्षित महाराज जो है, जैसे ही क्या हुआ कि मतलब माता गर्भ में थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो वे जो है बालक जो है, उनकी अपने बालक की रक्षा करने के लिए माता जो उतरी थी, सॉरी उत्तरा जी थी, उतरी नहीं, माता उत्तरा जी जो थी, वो भगवान से जो है क्या करने के लिए जो है प्रार्थना करने के लिए दौड़ी। तो यहाँ पर बताया कि परीक्षित महाराज के पास भी कोई कमी नहीं थी जगत में, सब कुछ उनके पास भरा पूरा था। उनके जो है राज्य जो है इतना मनमोहक थे कि स्वर्ग के जो राज्य था इंद्र का, वो भी जो है कम पड़ रहा था, उसका भी इतना वैभव नहीं था जितना वैभव किसका था, युधिष्ठिर महाराज के राज्य का था। इतना महान जो है साम्राज्य था युधिष्ठिर महाराज का, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे उस समय जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उसकी जब जैसी वो ताप जो है लगा किनको, आपके जो है परीक्षित महाराज को, तो ताप की इतनी अग्नि थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र था वो, तो मैंने बताया था 5000 डिग्री जो है जितना होता है भयानक, मतलब कुछ भी टिक नहीं सकता, इतना भयानक जो है उसका जवर था, इतना तेज होता है उसमें। और और तभी परीक्षित महाराज ने जो है, जैसे ही माता उत्तरा ने पुकारा, भगवान जो है छोटा सा अंगूठा का रूप बना करके माता उत्तरा घर में प्रवेश करके अपने भक्त परीक्षित को बचाने के लिए, तभी उन परीक्षित महाराज ने ही अपनी माता के गर्भ में भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा, छोटा सा, क्योंकि भगवान ने जो अंगूठे भर ऊंचे थे, किंतु ये पूर्ण थे, दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर था, श्याम वर्ण का अच्युत शरीर था, और उनका जो वस्त्र था बिजली के समान, भगवान का जो पीताम्बर था वो चमक रहा था, है पीत वर्ण, और उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें उसी रूप में देख लिया, और भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। भगवान का यहाँ पर जो चतुर्भुज रूप में आए थे, उसने कुंडल, सोने कुंडल थे,
और तथा उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी भगवान की, अपने भक्त की दशा देख करके। वे चारों ओर घूमने लगे तथा गदा से उनके चारों ओर गिरते जो तारे थे, जो उल्का उनके तरफ जो है, क्योंकि जैसे ही वो अग्नि प्रवेश करने लगी उल्का के रूप में, तो भगवान ने जो है क्या कर दिया, जो है तुरंत जो है मतलब रक्षा करनी चाहिए किसकी, परीक्षित महाराज की। तो इस रूप में, तो जैसे ही आप एक साइड में बैठे थोड़ी देर के लिए, इसमें इधर बैठिए थोड़ी देर के लिए जी। तो जो है तभी क्या हुआ कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने जो है वे सोच में पड़ गए इस बात के लिए कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये शीला माता जी जो है जिनका स्पीकर, उनको अपना सामने का जो स्पीकर है उसको उस पर लाना पड़ेगा, उसको इंग्लिश से बंद मत करो स्पीकर को, उस पर आएगा कॉल योर इंटरनेट, तो उसको क्लिक करो तब आपको आवाज सुनाई देगी, बाकी इधर से आवाज जा रही है। तो बालक को देखते हुए जीवात्मा और धर्म के जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है, जो सब दिशाओं में व्याप्त रहते हैं वे भगवान जो है, और उसके पश्चात जो है उन्हीं भगवान ने जो है सारी राशि और जो नक्षत्र होते हैं उनके सारे शुभ लक्षण जो है प्रकट हो आए। क्योंकि पांडव के उत्तराधिकारी ने जो है, तभी परीक्षित महाराज ने क्या किया, भगवान ने जो अंदर पहुंच करके जो है अपने बालक की रक्षा की, और उनको जो है काल के द्वारा जो है बार जो है अर्थात उनका जन्म हो गया, जो पराक्रम उन्हीं के समानता है। और साथ उस बालक ने क्या कर लिया, भगवान की कृपा से जन्म ले लिया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि जो अश्वत्थामा को मारने जा रहा था उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, क्योंकि परीक्षित पांडवों के अकेले ही वंशज थे, जो पांचों भाई थे उनके जो पुत्र तो सब मारे ही जा चुके थे, 6 पुत्र थे उनके, और वे भी मारे जा चुके थे, 5 द्रौपदी के थे, और जो है एक पुत्र था सुभद्रा का, अभिमन्यु, वो मारे जा चुके। तो उनके जो पुत्र की जगह जब पौत्र जो आया पहला जो है, अब अंतिम जो है वारिस था इस वंश का ये। तो भीमसेन के भी एक पुत्र थे जिनका नाम वीर बर्हिक था, ऐसा कुछ वर्णन मिलता है हमें, कुछ किंवदंतियां है, भागवत में उसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए हम उसके विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ लोग जानते भी हैं। तो परीक्षित महाराज का जैसे ही जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बड़े संतुष्ट हुए, और युधिष्ठिर महाराज ने जो है संस्कार करा, धौम्य कृपया विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ जो है स्तोत्रों का क्या किया, पाठ किया, और हिरण्यज्ञ जो अर्थात जन्म लेने के कारण, पुत्र ने जन्म लेने पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सोना दिया है, क्योंकि तब पहले शुभ माना जाता था ब्राह्मणों को सोना देना, दान देना, भूमि, गाय, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न भी प्रदान किया, क्योंकि वे जानते थे कैसे और कहाँ दान देना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज को सब पता था। और राजा के दान से अत्यधिक जो है संतुष्ट ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रदान, पूर्व वंश में है, पूर्व राजा वंश में कह करके संबोधन, प्रधान कह करके संबोधन किया, और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुषों में जो पूर्वों की जो परंपरा है उसमें महान होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे निष्कलंक पुत्र, युधिष्ठिर जो है इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के द्वारा उसकी रक्षा हुई है, और जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र के द्वारा नष्ट होने ही वाला था, तो इस प्रकार से ये जो है विष्णुरात, अर्थात इस बालक का एक नाम, परीक्षित महाराज का एक नाम जो है विष्णुरात भी रहेगा। परीक्षित महाराज का दूसरा एक नाम है विष्णुरात, विष्णुरात अर्थात जिसकी रक्षा विष्णु ने की, भगवान ने जिसकी रक्षा की उसका नाम विष्णु, इस नाम से विख्यात हो गया, परम भोग्य जो भाग्यशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। और ये बालक श्रीमद भागवतम का उत्कोटि का भक्त होगा, सबसे ऊंचा भक्त होगा संसार में। इसलिए परीक्षित महाराज की कृपा के कारण हम यहाँ पर बैठ करके ये श्रीमद भागवत कथम का क्या कर पा रहे, श्रवण कर पा रहे। और उत्तम राजा युधिष्ठिर महाराज ने, महात्माओं ने उस बालक को महान वंश में जैसे प्रकट हुए थे, राज ऋषि पवित्र नाम वाला उत्तम ख्याति और उपलब्धियों से महिमा मंडित किया, इतना सुंदर जो है वहां पर गुणगान किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि विद्वान ब्राह्मणों ने भी अपना आशीर्वाद देते हैं कहा युधिष्ठिर महाराज को, हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र मतलब क्योंकि जो कुंती महारानी है वो जो है राजा एक भोज थे, उन्होंने अपने पुत्र के जैसे पाला था, तो उसका नाम प्रथा था, कुंती महारानी का एक नाम था प्रथा, और प्रथा का जो पुत्र है प्रथापुत्र। और ये भगवत गीता में अर्जुन को भी संबोधित किया गया प्रथापुत्र कह करके,
और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी कह रहे ब्राह्मण हे प्रतापुत्र अर्थात हे कुंती देवी के पुत्र, यह बालक पुत्र मनु राजा इक्ष्वाकु की तरह जो है जीवों का जो है पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणों विद्वान लोगों का ये बात है, ये विशेष रूप से अपने वचनों का पालन करने में और राजा दशरथ के समान है, भगवान राम के जैसा जो है, दशरथ के पुत्र भगवान राम के जैसा अपनी प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़ रहेगा। ऐसा जो है इसमें क्या होगा, सुंदर तरीके से बताया गया। क्योंकि इस श्लोक में जो यहाँ पर मनु महाराज के बारे में बताया गया, यानी कि जिन मनु का उल्लेख जो है इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ। इक्ष्वाकु के जो पिता थे, भगवान ने ज्ञान जो है मनु को दिया, मनुष्य पिता, और उनके 7 पुत्रों में सबसे बड़े मनु हैं। और मनु में भी जो 7 जो है 14 मनु हैं, उनमें से भी मनु के भी 7 पुत्र हैं। और उनमें भी जो सबसे बड़े जो व्यवस्थ मनु है, अर्थात जो वे सूर्य देव के पुत्र है, उन्होंने इसी ज्ञान को जो है मतलब दिया गया। लेकिन कालक्रम में भगवान ने भी अर्जुन का उपदेश जो है, अर्जुन को इसका उपदेश दिया था, क्योंकि मनु महाराज जो है मानव जाति के पिता है। और इन व्यवस्थ मनु के भी 10 पुत्र, जो जिसको सबसे पहले सूर्य देव को ये सबसे बड़े पुत्र को उपदेश दिया गया व्यवस्थ मनु को, उनके 10 पुत्र है, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरियाति, नरसियंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पुरुषुज और वसुमान। इस प्रकार से ये अलग अलग जो है नाम यहाँ पर बताए गए। और इस प्रकार से ये प्रसिद्ध उसी नर नरेश की बात थी। एक राज्य है उसी नर प्रदेश है, जो उशीनर जो प्रदेश है, वहां के जो राजा थे शिबी महाराज थे। उनका एक बहुत बड़ा गुण था कि वे अपने द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी वे जो है अर्थात बिना कुछ दिए, बिना दान दिए जो है लौटाते नहीं थे। अर्थात इतने बड़े दानवीर थे उसी नर नरेश। उसी नर प्रदेश के जो राजा जो थे शिबी महाराज, वे इतने बड़े दानी थे जग में। और क्या विशेष था उनके अंदर, क्योंकि इसी तरह से हे राजन युधिष्ठिर महाराज, ये जो बालक परीक्षित महाराज होगा, ये उसी नर नरेश के जैसे ही समान क्या होगा, दानशील होगा, है दान देने में प्रबल होगा और शरणागतों की रक्षा करने वाला होगा। अपने कुल और के नाम और यश को हमेशा चारों तरफ फैला देगा। जिस प्रकार से दुष्यंत के पुत्र भरत ने भी जो अपने राज्य को क्या किया था, चारों ओर फैला दिया था। अर्थात आपकी जानकारी के लिए भरत भी 3 हुए इतिहास में। एक सब जानते भगवान श्री रामचंद्र के जो भाई है छोटे, उनका नाम भी भरत है। दूसरे भरत जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र है, उनका भी नाम भरत है। और तीसरे भरत कौन है वो आप बताएंगे। तो यहाँ पर तीसरे भरत का नाम लिख करके भेजिए, आगे मैं बताता हूँ। महान धनुधरों में ये है बालक, अर्जुन के ही समान बड़ा होगा। ये अग्नि के समान जो है दुर्मिनार और समुद्र की भांति दुर्लभ गया होगा, जिसको लांग पाना बड़ा मुश्किल है। अर्थात इतना बड़ा जो है इसका हृदय, इतना बड़ा जो है विस्तार यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि इस प्रकार से अलग अलग लोगों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। जैसे कि अर्जुन का विवाह जो है इरवान की जो पुत्र थी उलूपी, उनके साथ में हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पर इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाए। यस, जड़ भरत जी हैं, जड़ भरत नहीं बल्कि भरत महाराज जी ही अगले जन्म में जो है, थैंक यू नव्या, जो है आपने जो है बताया। तो वे 3 भरत हुए, भगवान रामचंद्र के भाई दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, और तीसरे हुए भरत महाराज जो जड़ भरत ही बने, जो हिरण की योनि में चले गए। 3 भरत हुए इस प्रकार से। और ये बालक सिंह के समान जो है बलशाली होगा, शेर के जैसा बलशाली होगा। हिमालय की भांति सबको, हिमालय के जहाँ कोई भी जाएगा तो हिमालय क्या करता है, सबको आश्रय प्रदान कर देता है। और ये हिमालय की भांति क्या होगा, सब लोगों को आश्रय प्रदान करने वाला होगा। पृथ्वी के समान ये क्षमाशील होगा, और अपने माता पिता के समान ही क्या बनेगा, ये सहिष्णु होगा। और ये बालक जो है मन में समता है, और अपने पितामह अर्थात दादा युधिष्ठिर के जैसे जो है फिर जो है क्या होगा, ये मतलब धर्म परायण होगा, सत्य बोलने वाला होगा। केला दानशीलता में ये
दान देने की जो महिमा है, इसमें ये जो है भगवान शिव के समान ही क्या होगा, दानशील होगा जग में। और लक्ष्मी के जो है नारायण के समान ही सबको जो है कृपा करने वाला होगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के जो है बताया गया, इतने उदार होंगे, इतने ध्यानशील होंगे, सब गुण जो है बताए गए हैं किसके अंदर, युधिष्ठिर महाराज के। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है के विषय में यहाँ पर जो है, सॉरी, परीक्षित महाराज के लिए बताया गया है, क्योंकि ये बालक श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान उदारता और राजा रंती देव हैं, एक रंती देव राजा हुए हैं, और धर्म में महाराज ययाति के समान होगा। ययाति जो है रंती देव जो है एक महाभारत काल से पहले की जो घटना है, एक राजा है जिनका उल्लेख जो है नारद मुनि जी ने जो है संजय जी को उपदेश देते हुए किया था। क्योंकि जो रंती देव जी हैं उनके विषय में जो है एक महान राजा थे, सुन लेते हैं रंती देव जी के विषय में भी, और उनका उल्लेख नारद जी ने संजय को भी जो है एक बार उपदेश दिया था। ये इस तरह के थे, यदि इनके यहाँ पर कोई जो है मतलब आ जाता था, ये सबको जो है अपना आश्रय प्रदान किया करते थे। कौन? राजा रंती देव जी। तो राजा रंती देव जी जो अपना आश्रय प्रदान करते थे, इसी तरह से ये जो है क्या करते थे कि हाँ, ये एक बार जो है मतलब इतने थे कि इनके जीवन में कभी कोई मांस का भक्षण नहीं किया। इन्होंने वशिष्ठ मुनि जी का शेष आतिथ्य किया, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें सर्व लाभ प्राप्त हुआ था उन राजाओं में जो है। इसलिए इनका जो है नाम सुबह शाम लेने से जो है क्या मिलता है, लाभ मिलता है। और ययाति महाराज के सम्मान है। ययाति महाराज के बारे में हम जानते हैं कि ययाति महाराज जी अक्षत्रिय थे, और अक्षत्रिय होने के साथ साथ ये जो है देवयानी जो है इनकी पत्नी थी। देवयानी कौन है? शुक्राचार्य जी की पुत्री है। तो इनका विवाह भी कैसे हुआ था कि देवयानी जो थी मतलब एक बार की बात है कि ये ययाति महाराज बड़े धर्मपरायण थे, और मतलब एक बार ये घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। तो घोड़े पे बैठ करके जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक स्त्री कुएं के अंदर जो है आवाज लगा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। जब इन्होंने जाकर देखा उस कुएं में जा करके, तो पता लगा कि जो है एक स्त्री जो है वो कुएं के अंदर तो है, लेकिन वो अपनी रक्षा करने में, बचाव करने में समर्थ नहीं है। अर्थात इन्होंने अपना जो पटका था जो ऐसे ही फेंकी और उसको उस स्त्री को निकाल लिया, और देखा वो स्त्री बिल्कुल जहर के पास में वस्त्र नहीं थे, तो उन्होंने अपने वस्त्र उसके ऊपर डाल दिए ताकि वो अपना शरीर ढक सके। तब इन्होंने पूछा कि हे देवी आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं देवयानी हूँ, शुक्राचार्य जी की पुत्री। तो इन्होंने पूछा कि आपकी स्थिति ऐसी क्यों हुई, आप नीचे कैसे गिरी, किसने आपको गिरा, क्या हुआ? तब देवयानी कथा बताती है कि मैं और मेरी जो अन्य सहेलियां थी, हम सब यहाँ पर आए थे, लेकिन जो राजा है, मेरे राज्य का जो राजा है, उसकी जो पुत्री है वो भी मेरी क्या है, सहेली है, और वो भी आई थी, उसका नाम शर्मिष्ठा है। तो जैसे ही हम सब लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे, तो कई जगह वर्णन आता है कि मतलब बिना वस्त्र के स्नान के जो है इस तरह का वर्णन आता है। तो अचानक ही भोलेनाथ जी अपने नंदी बैल पर और माता पार्वती के साथ में जो है इधर से गुजरे। जैसे ही वे इधर से गुजरे इस रास्ते से, तो तभी हम सब ने जो है अपने अपने वस्त्र बदलने चाहे, पहनने चाहे, लेकिन तभी क्या हुआ कि गलती से मैंने उसके शर्मिष्ठा राजा की बेटी के, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी थी वो, राजा की बेटी थी, उसके वस्त्र पहन लिए, उसने मेरे पहन लिए। तो तभी देवयानी ने उसको डांटना शुरू किया कि देखो देखो, आगे वर्णन आएगा कि देखो देखो, कुत्ते को यदि रोटी मिल जाती है तो अपने मालिक की थाली में से भी छीनने में शर्म नहीं आती उसको। इस तरह से ये राजा क्या सोचता है क्षत्रिय कि हम ब्राह्मणों ने इनका सम्मान दिया है तो हमारे समान हो जाएगी। जो है इस तरह से जो अपनी भाषा में माताएं गाली देती है वो सब जानती है। तो कैसे उनका झगड़ा हुआ, क्योंकि माताओं में प्रेम भी ज्यादा होता है, जब झगड़ा होता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब सीमाएं लंघ जाती है द्वेष के कारण। तो इतना झगड़ा हुआ इनका, वो उनको गाली देने लगी कि तुम्हारा पिताजी ब्राह्मण है यार, जो है भिखमंगों के जैसे हमारे महल में आ जाता है भीख मांगने के लिए, हम उसको देते जब तुम्हारा जीवन चलता है। तो इतना झगड़ा बढ़ा इन दोनों का कि हाथापाई हो गया, और शर्मिष्ठा ने इसको धक्का दे दिया कुएं में। जैसे कुएं में धक्का दिया गया देवयानी को, कुएं में गिर गई, और जैसे ही कुएं में गिर गई भैया, तो
वो शर्मिष्ठा जो है अपनी सहेलियों के साथ में वहां से चली गई, भाग गई उसको धक्का दे करके। और कहती है कि अब आपको मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो याति महाराज बोले, भैया जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, ही मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे थोड़ा ही होता है भाई। मैं कोई कैसे आपको स्वीकार कर सकता, मैं तो आपको जानते नहीं। बोला मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ। बोला फिर भी मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि विधान है कि ब्राह्मण अक्षत्रिय की लड़की से विवाह करे तो अच्छी बात है, और जो अक्षत्रिय वैश्य की लड़की से विवाह करे तो ज्यादा अच्छी बात है। जो लड़की है वो जो है उच्च कुल में, उसका विवाह अच्छा नहीं माना जाता। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। सामाजिक दृष्टि से तो यह है कि उस लड़की का कभी भी सम्मान नहीं होगा। यदि पिता अपनी हैसियत से ज्यादा है, बड़े घर में लड़की का विवाह करता है तो कभी भी सम्मान नहीं होगा। उसका हमेशा देखा गया है कि उसका हमेशा वही होगा। अगर लड़की जो है मतलब जो लड़की है अच्छे घर की, ज्यादा धनवान कुल की है, तो गरीब में परिवार में जाएगी तो उसका सम्मान होगा। कहेंगे भाई बहुत पैसे वालों की लड़की है भाई, इसके पिता की तो कहीं फैक्ट्री है। तो भाई अच्छा है। तो हमेशा लड़की को अपने से बराबर से नीचे भी थोड़ा सा कम वालों को देना चाहिए, तभी आपका प्रेशर जो है बना रह सकता है। एक तो ये कारण है साइंटिफिक मतलब सामाजिक से। दूसरा कारण ये है आध्यात्मिक कारण से, क्योंकि अक्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से नीचे है, तो उसको अक्षत्र कुल में ही विवाह करना चाहिए। लेकिन राजा क्षत्रिय थे तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप ब्राह्मण की पुत्री है। ये तर्क दिया किसने? ये आती महाराज ने। तो वो कहती नहीं नहीं देखो, अब आपने मुझे छू लिया है, अर्थात मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला है। मतलब धर्मप्राण राजा थे, ऐसे आजकल के जैसे थे कि भाई मतलब उनसे इंटीमेट कुछ टॉक करते इस तरह से, तो आत्म संयमी थे। कहा कि नहीं नहीं देखो, यहाँ भले ही जंगल में मैं और आप हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे विवाह करूं। तो तब देवयानी ने एक कहानी बताई कि तुम्हें विवाह इसलिए करना पड़ेगा मेरे से क्योंकि मेरे जीवन में एक श्राप है। बोला क्या? बोले कि एक बार बुध जो था, बुध जो है देवता जो बुध है, नाम सुनते हैं आप बुधवार, तो उन्हीं के नाम पर है। वो मेरे पिता से जो है विद्या लेने के लिए सीखने के लिए आता था। तो एक बार वो जब आता था तो मेरे मन में आया कि मेरा मन उसमें चला गया। मैं उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, गुरु की पुत्री और गुरु की पत्नी से कभी भी संबंध अनैतिक नहीं होना, ये अनैतिक माना गया है गुरु की पत्नी के साथ में। कि कोई गुरु है, हमारे आचार्य है, कोई टीचर है, उनकी जवान पत्नी है, अगर भले वे बुजुर्ग भी हो, बूढ़े भी हो, तो उसका कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। लेकिन अगर शिष्य है, तो शिष्य को बहुत संयम से रहना चाहिए। लेकिन कलयुग है आजकल तो और बेटी को भी अपनी बहन के समान ही मानना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं और फिर गुरु का शिष्य हूँ, भाई मेरी तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी नजर में। कहा कि नहीं नहीं, ये तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बुद्ध ने कहा श्राप दो, कुछ भी दो। तो इससे कहने से, देवयानी कहने से बुद्ध की क्या होगी? मृत्यु। जैसे ही हुआ उसको जो श्राप मतलब लगा, तो बुद्ध को बड़ा दुख लगा कि देखो मतलब ये लड़की कैसे बिल्कुल काम में अंधी हो गई है, मतलब बिल्कुल तरह से जो है इसका आंखें बंद हो गई। बताते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है तो उसको ब्रह्मा जी भी चाहे चार मुख से शिक्षा दे, तब भी उसकी बुद्धि में वो चीजें आने वाली नहीं। काम, क्रोध और लोभ नरक में जाने के तीन रास्ते हैं इस जगत में। अगर कोई नरक में जाता है तो इन तीन कारणों से ही जाता है। ये कारण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि आज की अभी मीटिंग हमारी पहली पूरी हो रही है, और फिर 1 मिनट के बाद ही हम सब कनेक्ट होंगे। और बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, उससे डिस्टर्ब हुआ। ये कहानी जारी रहेगी। 1 मिनट बाद जैसे ही हम रुकेंगे दोबारा से फिर हम आपको जोड़ लेंगे एक साथ। कोई भी जो है क्लास छोड़ के ना जाए। तो इस प्रकार से देवयानी और जो है ये जो है बुद्ध का आपस में क्या चलने लगा? संवाद चलने लगा, और आपस में श्राप प्रति श्राप होने लगा। वो उसको जो है बोलने लगी बुरे बुरे शब्द, और बुद्ध उसको बोलने लगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध